नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल शक्ति छुपी हुई है। जी हाँ, जिसको बोलते हैं टेली साइकिक। जी हाँ, टेली साइकिक पावर ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्टेड पहले से ही दी हुई है। अब टेली साइकिक होता क्या है? टेली मीन्स जैसे टेलीपैथी होती है, एक दूसरे से हम बात करते हैं लेकिन अपने विचारों के माध्यम से किसी को मैसेज भेजते हैं, वो हो गई टेली। और साइकिक मीन्स आपकी अंदर की पावर, मीन्स आत्मा की एक उच्च स्तर की शक्ति, उससे बात करना टेली साइकिक कहलाता है। जी हाँ, ये जुड़ी हुई है आपके अवचेतन मन से, या आपके अंदर जो जीवनी शक्ति है, या जिसे आप ईश्वर बोल सकते हैं, जो हर व्यक्ति में विद्यमान है। कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में है और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विराजमान है। हमारे शरीर के अंगों में अलग अलग एनर्जी विद्यमान है। बहुत लोग उसे अलग अलग ईश्वर का नाम देते हैं। 7 चक्र में अलग पावर है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग पावर है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान ईश्वरी शक्ति है, उससे बात करना टेली साइकिक बोला जाता है। और ये कनेक्टेड रहता है ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा शक्ति से। बहुत सारे लोग बाहर ईश्वर को खोजते हैं कि वो मंदिर में है या वो कहीं बाहर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया है कि जो भी सारी मन्नतें हैं या जो भी इच्छाएं हैं, वो सब हमारे विश्वास, हमारी क्रिया का ही फल प्रतिक्रिया हमें मिलती है, जो कि हमारे अवचेतन मन के माध्यम से मिलती है। जो हम अवचेतन मन से बात करना या अपनी प्रार्थनाओं को या अपने शब्दों को भावनाओं के रूप में अवचेतन मन तक, चाहे उसको ईश्वर मान के, चाहे अल्लाह मान के, या गॉड मान कर, जीसस मान के, कुछ भी मान के, जब आप उस तक पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको आंसर्स मिलना या वहां से आपकी चीज़ें कंप्लीट होना या फलीभूत होना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने अपनी एक वैज्ञानिक अलग से कुछ प्रार्थनाएं बनाई हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। उसमें उन्होंने याचना, किसी चीज़ की मांग करना, विनती करना, इसका विरोध किया है। उनका मानना ये है कि ईश्वर ने हमें बहुत पहले से ही बहुत कुछ दे के रखा है। यदि हम ईश्वर से कोई चीज़ मांग करेंगे, याचना करेंगे, विनती करेंगे या भीख मांगेंगे, ईश्वर नहीं सुनेगा। ईश्वर क्योंकि शांति है, प्रेम है, परिपूर्णता है। तो ईश्वर ने जब सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं तो उनसे क्या मांगना। जब आप किसी चीज़ को मांगते नहीं हैं, किसी चीज़ पे बिलीव करके कि ईश्वर ने आपको दिया है, जब उस चीज़ के हिसाब से आप एक साइंटिफिकल वे में प्रार्थना या शब्दों का अरेंजमेंट कर कर अपने अवचेतन मन के माध्यम से, टेलीसाइकिक के माध्यम से आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है, ऐसा कहा गया है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे रिसर्च की हुई है, प्रार्थना के द्वारा हीलिंग कैसे करें, प्रार्थना से कैसे अपनी विश को पूरा करें, प्रार्थना के माध्यम से कैसे हम लोगों को ठीक करें, ये सारा साइंस इसमें समझाया गया है। टेली साइकिक के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ों को पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, हम लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। हम हीलर्स प्रार्थनाओं के माध्यम से भी लोगों को हीलिंग सेंड करते हैं, यूनिवर्स के लिए हीलिंग सेंड करते हैं। तो प्रार्थना अपने आप में बहुत पावरफुल है। प्रार्थनाओं का एक अरेंजमेंट है कि प्रार्थनाओं में जो शब्दों का यूज़ होते हैं, वो शब्द सीधे हमारे अवचेतन मन से कनेक्टेड होते हैं। एक शब्द के बोलने से ही वैसी भावना हमारे अंदर इमोशंस के रूप में जनरेट होती है। वहीं हेलो बोलने से अलग फ्रिक्वेंसी, अलग फीलिंग्स, अलग भावना जनरेट होती है। वहीं प्रणाम बोलने से अलग भावना, अलग फीलिंग्स होती है। ऐसे ही आप दो वर्डों में अलग अलग तुलना कर कर अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को जज करिए। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो। दोनों सेंटेंस के पीछे का मतलब एक ही है, लेकिन जब कोई बोलता है एक शुद्ध हिंदी में या शब्दों के प्रॉपर अरेंजमेंट से, मैं आपसे बेइंतहा सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, इसमें आपकी फीलिंग्स कैसे जनरेट हो रही है आप खुद सोचिए। और मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इस शब्दों के अरेंजमेंट से कैसी फीलिंग्स आपको आ रही है, आप खुद ही जज कर सकते हैं कि जो शब्दों का चुनाव है उसी से हमारी भावनाओं का, हमारे अवचेतन मन का कनेक्शन है। तो शब्दों का, स्पेशल शब्दों का चुनाव हम इस प्रार्थना में करते हैं ताकि वो सीधे हमारी भावना से कनेक्शन बना के अवचेतन मन तक पावरफुल तरीके से
चला जाए। तो ईश्वर ने जब हमें सब कुछ दिया है तो हमें उनसे मांगना नहीं है, हमें उस अपनी प्रार्थनाओं में विनती नहीं करना है, गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें सिर्फ ईश्वर से बात करनी है। हम जब कोई क्रिया करेंगे तो वहाँ से प्रतिक्रिया होना बिल्कुल नियम के तहत ही है। जब आप कोई चीज़ मांगेंगे तो वहाँ से प्रतिक्रिया होगी, ईश्वर आपको देगा, लेकिन वो जिस तरीके से देगा या जिस तरीके से आपसे बात करेगा उसे समझना ही बहुत मुश्किल होता है। हर किसी के समझ में वो चीज़ नहीं आती है। तो जो साइंस बोलती है, जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपके अवचेतन मन के अंदर ही शक्ति विराजमान है, ईश्वरी सत्ता आपके अंदर है, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को भावनाओं से जोड़ें, ना कि मांग कर। आप बस बोले कि मुझे ये चीज़ इस तरीके से मिलनी चाहिए, या ईश्वर आपने मुझे इतना कुछ दिया। ब्रह्मांड में सभी समस्याओं का हल हमारे आने से पहले ही मौजूद है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो इस ब्रह्मांड में उसका हल ना हो। तो उस हल पे हमें प्रार्थना करनी है। वो हल हम तक कैसे पहुँचे वो हमें कम्युनिकेट करना है अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से। प्रार्थनाओं के साइंस को समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए दोस्तों, और अपनी लाइफ को खुशनुमा बना लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।